वेलकम टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन सर। तो सर प्लीज आपके बारे में बताइए, आपका नाम, आपका बैकग्राउंड और क्या काम करते सर आप यहाँ पे। सर मेरा नाम अनिल है। इंडिया में मेरी कंपनी है। अच्छा। और मैं काफ़ी कम्युनिटी में काम करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, ऑनियन का भी करता हूँ, वेजिटेबल्स में भी करता हूँ, जैसे बाजरा और उसमें भी करता हूँ, ग्रेन्स में भी। अच्छा। और यहाँ पे जैसे आप ऑनियन में देख रहे हो तो काफ़ी अभी कंटेनर माल ज़्यादा आएगा, थोड़ा सा रेट स्टेबल है, कम है, लेकिन आपके पास कैपेसिटी है, आप 2 या 3 दिन रुक सकते हो और प्रॉफिट मार्केट में समझते हो तो अच्छा रेट भी मिलता है। ये जैसे आज आप बता रहे हैं आपको 1.20 में बिक रहा है, 1.15 में बिक रहा है, और फिर भी हम 1.50 और 1.45 में बेच रहे हैं। इसका मतलब क्वालिटी आपके प्रोडक्ट में है और आपको मार्केट का नॉलेज है तो आप अच्छा पैसा ले सकते हो। हम कोई क्रेडिट नहीं देते, नेट कैश में देते हैं, कोई क्रेडिट नहीं देते, जीरो क्रेडिट है हमारा, कैश पे देते हैं पूरा माल। अच्छा। कैश पे आराम से बिकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, नहीं तो अभी आपने जो आपका इंट्रोडक्शन दिया, तो आप एक्सपोर्ट का भी कंपनी है और यहाँ पे भी कंपनी है, तो आप खुद का माल वहाँ से लोड करवा के बेचते हैं कि आप दूसरों से भी लेके बेचते हैं? खुद का ज्यादा तो खुद का करते हैं, दूसरों का भी आता है। आप कहाँ से है सर इंडिया में? इंडिया में वैसे राजस्थान जयपुर से हूँ मैं, लेकिन नासिक से है हमारा ऑफिस वगैरह, नासिक में सेटअप है। नासिक में सेटअप है आपका? हाँ पूरा, मतलब आपका वेयर हाउस वगैरह है? हाँ वेयर हाउस वगैरह सब। ओके, और नासिक में कौन देखता है आपका काम? आपका कोई हमारा एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई 4-5 आदमी है। ओके, तो वो सारा वहाँ से लोडिंग का काम देखता है? सारा लोडिंग का काम। तो आप लोडिंग आपका कैसे रहता है, वीकली मंथली कैसा रहता है? हमारे वीक में 4 या 5 कंटेनर वीकली आते हैं। हर वीकली आप एक ही पे एक वेसल पे चढ़ाते हैं? एक वेसल पे 2-3 कंटेनर एक वेसल। राइट। तो बड़े इंपोर्टर जो है इनका ये बिजनेस मॉडल है। आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपका बिजनेस मॉडल अलग होने वाला है। कम पैसे वाले एयर में जा सकते हैं, बाद में 1 कंटेनर वाले है वीकली, महीने के 4, वीकली 3 कंटेनर वाले भी है, और काफी ऐसे इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स मिलेंगे आपको कि हफ्ते में एक वेसल पे 5 कंटेनर चढ़ाएंगे। क्यों? एक बीएल पे 5 कंटेनर, तो आपका बीएल का बाकी सारा खर्चा बचेगा, आप एक जो बचेगा वही आपका प्रॉफिट है। सेलिंग तो सबसे कॉम्पिटिटिव रेट में होने वाला है, लेकिन जितना आप लोडिंग में बचाएंगे, जितना आप सोर्सिंग अच्छा करेंगे, वो 100% वहां पे प्रॉफिट बुक करे आप, ये आप समझ लो। तो ये बिजनेस मॉडल है इनका। हमारा यूके भी जाता है, यूके में भी हमें एक्सपोर्ट करता है, ऑनियन वहाँ भी जाता है। अच्छा। अभी जैसे रिसेंटली 2 दिन पहले ही कंटेनर लोड हुआ है यूके के लिए, उससे पहले भी यूके जा रहा है। वहाँ कम से कम 1 महीना लगता है ट्रांजिट पीरियड। अच्छा। लेकिन उसमें भी कोई ऑनियन खराब नहीं होता है, प्रॉपर जाता है और वहाँ पे अच्छा रेट मिलता है। अच्छा, तो ये बात है, आपको अच्छी बात मिली कि यूके बड़ा मार्केट है और प्रीमियम मार्केट है, प्रीमियम मार्केट है वहाँ पे आपको अभी सर यही ऑनियन आप वहाँ बेचते हैं? हाँ यही ऑनियन। तो रेट में क्या फर्क आता है? अब यहाँ पे आपने बोला आजकल से यहाँ के और वहाँ का बहुत अंतर है, बहुत। हाँ, तो वही तो हमको जानना है कि नंबर में अंतर क्या है सर? नहीं, नंबर में वो तो करेंसी का भी बहुत बड़ा गैप है और नंबर में भी बहुत अंतर है, लेकिन वो उसमें ट्रांजिट पीरियड भी ज्यादा है और फिर आपको सेलिंग का वहाँ पे सिस्टम अलग है, वो सिस्टम है। वहाँ का थोड़ा मार्केट अलग सिस्टम है, लेकिन रेट अच्छा मिलता है, मार्जिन अच्छा है। राइट। नहीं तो अगर देखेंगे तो अभी लेट्स से कि आज यहाँ पे ये ऑनियन क्या रेट में लिया होगा आपने? नहीं, आज का रेट वहाँ का लिया उसमें तो रेट अलग होगा। आज का रेट वहाँ चल रहा है 16 से 20 के बीच में। राइट। जब हमने लिया तो हमारा तो लंबे टाइम से स्टॉक चलता रहता है, लंबे टाइम। तो लेट्स से कि फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये कंटेनर का कितना रहेगा एक का इन्वेस्टमेंट? वहाँ से जैसे नासिक से लोड करना है तो 7 लाख 8 लाख कितना रहेगा आपका इन्वेस्टमेंट? ये लगभग 7.5-8 लाख। 7.5-8 लाख। तो यहाँ पे उस कंटेनर की प्रॉफिटेबिलिटी क्या लगती है आपको? वो मार्केट पे डिपेंड करेगा, अप्रोक्सीमेट इन जनरल, लेट्स से इन परसेंटेज में। जनरल वैसे आप पर डे पर कंटेनर पे आप नहीं निकाल सकते कभी भी, वो भी मार्जिन वैसे नहीं निकाल सकते पर कंटेनर पे कभी नहीं। किसी कंटेनर पे आपको बहुत कम 10-20 हजार बचेंगे, और किस लॉस तो रेयर ही होता है। लॉस जैसे आपकी कॉस्टिंग वहां से प्रॉपर है और आपकी प्रोक्योरमेंट प्रॉपर है तो लॉस के चांसेस तो कम रहते हैं। लेकिन ये जरूर है कि हाँ प्रॉफिट कम हो सकता है, 10,000 5,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 4 लाख भी हो सकता है एक कंटेनर पे। वो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है सारा। एवरेज महीने का आप क्या कैसे निकालो, कितना कंटेनर किसी आपने जिस महीने में किया है उस महीने में ज्यादा माल आया तो रेट होता डाउन थे, और माल कम आया। आज 3 दिन पहले यहाँ पे सिर्फ 3 ही कंटेनर खड़े थे और उस समय वो रेट मांग रहे थे तो मिल रहा था। अच्छा। उनको और आज इतना ज्यादा मार्केट में माल है, कुछ भी नहीं कह सकते आपके क्या रेट रहेगा, हर तरह का माल होता है तो उसका एवरेज आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन रेगुलर आप रहते हैं तो प्रॉफिट है अच्छा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो जो बोल रहे हैं आपके, अभी आपने गल्फ मार्केट दुबई में देखा, आपने यूके उसके बाद एक्सप्लोर किया। हाँ। तो मतलब वो मार्केट में क्यों गए आप? रेट अच्छा मिल रहा था वहाँ, डिमांड यहाँ पे आपको थोड़े चैलेंजेस आए होंगे इसलिए आप गए, या एक्सपेंशन? नहीं, एक्सपेंशन करना ही था। यहाँ तो चैलेंजेस आए, वो चैलेंजेस फ्लो करे, यहाँ तो करिए ना, कंटिन्यू है यहाँ कंटिन्यू है। राइट। लेकिन वो नेक्स्ट। तो वहाँ पे यूके में आपका कौन बेचता है माल? वहाँ हमारे साथ टाइप है किसी कंपनी के साथ। तो वहाँ पे कैसा प्रॉफिट होता है? वहाँ पे फिक्स पे बेचते हैं कि वहाँ पे भी कमिशन पे ऐसा जाता है? नहीं, फिक्स पे जाता है। फिक्स पे जाता है। तो फिक्स पे क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहती है यूके की? वो तो मैं आपको नहीं कह। ठीक है, बिजनेस है, बिजनेस के नंबर्स है, वो अपने तक ही सीमित रहते हैं। बट दैट्स व्हाट वी वांट टू टेल यू ऑल कि आप लोग सारे ये वीडियो देखते होंगे, ज्यादा दुबई की देखते हैं क्योंकि दुबई आसान है। आज भी हम दुबई यहाँ पे खड़े, बट मुझे लगता है कि हमारे लोगों को स्टार्टिंग दुबई से होता है। करेक्ट। बाकी 200-250 देश है दुनिया में, तो वहाँ पे भी जो और पॉसिबिलिटीज है वो एक्सप्लोर करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि फेडरेशन के लोग बाकी कंट्री में भी जाए
वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट करे, या अभी सर के साथ हम बात करेंगे अलग से, उनका जो यूके में है वहाँ पे हम भी कुछ कर सकते हैं क्या? तो दिस इज हाउ वी हैव टू एक्सप्लोर द मार्केट। अगर आप मार्केट में नहीं जाएंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे, हमें नहीं पता था कि यहाँ पे सर खड़े और उनसे बात होने वाली है, तो हम तो यू नो वी आर वेरी लकी दैट वी गॉट टू। आपका वैसे यूट्यूब पे वीडियो वगैरह तो मैं देखता ही हूँ, जैसे जनरली सुनता हूँ कंटिन्यू, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक नॉलेज मिलता है हर किसी का। यदि आप देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ सीखने का, इनका जो एक्सपीरियंस है वो अपने को मिलता है, उसके वो देखता हूँ। और वैसे भी मैं आपका जो कैटल फीड मार्केट है वहाँ पे मैं जब गया था, आपके हम लोग जिक्र भी किया कि यहाँ से वो पहले फेडरेशन वहाँ लेके आए थे, उसमें से कुछ पार्टीज हुई है, मैंने कहा उससे कुछ फायदा, कुछ कनेक्ट भी हुई है, उसमें से कुछ एक्सपोर्ट करा, कनेक्ट हुई है। दैट इज द आउटकम ऑफ आवर वर्क। वी आर वेरी हैप्पी टू सी दैट कि कल ही ये लोग वो कैटल फीड मार्केट देख के आए हैं, तो आप देख सकते हैं कि लोग वीडियो से भी सीखते हैं, बट उसके ऊपर एक्शन लेना इम्पोर्टेंट है। तो सिर्फ सुन के आप हर दिन वीडियो ही देखते रहेंगे, हाँ, तो क्या नहीं होगा, उससे क्या होगा? एंड यू विल नीड मोर इन्फॉर्मेशन। और क्या इन्फॉर्मेशन लोगे? बट अगर आप उन लोगों से जाके मिलेंगे तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी दिखेगी, और वहां से शुरुआत कीजिए, फिर आगे वहां से वो बिजनेस इवॉल्व होगा। ऐसा ही काम हमें करना चाहिए। तो वी आर वेरी हैप्पी सर, वी मेट यू। थैंक यू सर। तो आप सर, ये नए लोग हैं सारे एक्सपोर्ट में आना चाहते हैं, तो इनको क्या एडवाइस देंगे आप? कैसा काम करना चाहिए इनको? थोड़ा समझ के भाई, पहला प्रोक्यूरमेंट आपका ठीक हो, वहाँ पे आपका रिलेबल पर्सन हो, जहाँ से जो भी मटेरियल करते हो, कोई जरूरी ओनियन में किसी भी माल में करते हो वो प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद लॉजिस्टिक तो ज्यादा नहीं, सीएचए भी अच्छा होना चाहिए, जो भी आपको केवल रेट नहीं देखना होता वहाँ पे कि यार अपने को किराया कम मिल गया उसकी वजह से, लेकिन वो आगे सर्विस क्या देता, वो सर्विस इंडस्ट्री है, तो आपको प्रॉपर कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सर्विस प्रॉपर मिल रही है नहीं मिल रही है, तो सीएचए प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद जब यहाँ पे है तो यहाँ रिलायबल पार्टी होनी चाहिए जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो। शुरू में आपको खुद को आके देखना चाहिए भाई कैसा क्या मार्केट, जैसे आप आसर आपको लेके आए, इनके साथ आके देखे, दोबारा आप आके वैसे मार्केट में कुछ फांस लेके घूम के देखो, एक बार समझो उसको मार्केट में कैसा क्या है, और उसके बाद यहाँ रिलेबल पार्टी उसके साथ केस में थोड़ा काम करो, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा, काम करेंगे तो अपना आप आगे। तो सर आप हमेशा यहीं पे रहते हैं? नहीं सर, मेरा यहाँ पे स्टाफ रहता है, मेरा आना जाना। तो आप ज्यादा करके नासिक में रहते हैं या जयपुर ज्यादा रहता हूँ मैं, नासिक भी आना वहाँ रहता है, सब जगह मेरी टीम स्टाफ भी काम करता है, अपने लोग सब जगह अपने लोग जो स्टाफ है। तो आप भी आपके साथ? हाँ, ये यहाँ देखते हैं, यहाँ का काम ये देखते हैं, जय सिंह। अच्छा, यहाँ पे। ओके, तो आपके सर महीने का क्या वॉल्यूम है कंटेनर्स पे? आप एक ही कमोडिटी में काम करते हैं और क्या करते हैं आप सर? नहीं, यहाँ अभी हम ओनियन और बाजरा करते हैं। बाजरा आपका तो राजस्थान का बड़ा तो वहाँ से करते तो कैटल फीड वो भी चलता है। तो आपका ये कितना वॉल्यूम रहता है सर मंथली आपका, मतलब दोनों मिला? वीक में 4-5 कंटेनर होते हैं, होते ही आपके। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज। तो आप एडवाइस करेंगे सर नई जनरेशन को कि एक्सपोर्ट में है अपॉर्चुनिटीज, आप आए? बिल्कुल एडवाइस करेंगे, एक्सपोर्ट में आना चाहिए और करिए। और सर अभी दुबई मार्केट में तो पता है आपको कि क्या होता है, काफी सारे लोगों के सुनने में आता है ना, कम ज्यादा हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, पैसे नहीं आए, तो ऐसे चैलेंजेस आपको नहीं आए? नहीं आया, क्योंकि मैं शुरू से खुद ने एंटर करके देखा सारी जगह, इसलिए मेरे को ऐसा चैलेंज नहीं आए। लेकिन हाँ, आते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, वो आपको खुद को समझने पड़ेंगे, सोल्व करने पड़ेंगे। राइट, जिन्हें आदमी है, पार्टी सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। तो अभी सर आपका तो कर रहे काम, तो अगर हम या हमारे लोग आपके साथ जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं? जुड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे चाहे तो वहां से आप हमारे से माल लेके भी जुड़ सकते हैं, हमारी कंपनी में या भेज सकते हैं। आपके सामने ट्रांसपेरेंट के साथ 5% कमीशन का जो सिस्टम चलता है, आपको 5% कमीशन हमें देना, बाकी आपको पैसा तुरंत आपके। अगर कोई इशू नहीं है उसमें, जो भी आपको लगता है मेरा हमारा ऐसा सेफ है, हम उस तरह से हम काम करने के लिए तैयार। ठीक है, तो अगर काफी सारे लोगों को क्वालिटी का भी इश्यू आता है, अगर आपका सेटअप है तो अगर आपसे सोर्सिंग करेंगे तो अब ये तो बेस्ट ऑनियन दिख ही रहा है, तो उससे फायदा होगा इनको, तो क्वालिटी का इश्यू नहीं आएगा अगर आपसे सोर्सिंग करेंगे तो नहीं आएगा, गारंटी आप ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। दैट इज द थिंग दैट वो यहाँ पे आ जाके वो गेन हुआ हमको कि अगर आपको लगता है कि क्वालिटी का इश्यू है, आपको ट्राई करना है, तो ऐसे लोगों के साथ काम करके यू कैन सेव और सेफ गार्ड यूर। उसके लिए में हम आपको पूरा मंडी के अंदर से परचेज करेंगे, तब आपका आदमी भेजिए, आप हमारे साथ रहेगा, जो मंडी में रेट परचेज होगी वो आपके सामने होगी, उसके बाद जो भी खर्चा लगेगा वो आपको ट्रांसपेरेंट बताए जाएंगे, और उसके बाद आपकी जो कॉस्ट पड़ेगी वो आपको बता चार्ज की जाएगी। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपसे ये जो हमारा मार्जिन होगा बता के लेंगे, हम आपको 50 पैसे किलो के लेंगे तो आपसे बता के लेंगे ये लेंगे मार्जिन, इसके अलावा कोई हिडन चार्ज कुछ नहीं होंगे। बराबर, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो, और आपको पता है कि अभी इनका सारा एंड टू एंड सप्लाई चेन का विजिबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, वो सपोर्ट कंट्रोल आपको भी मिलेगा। तो ऐसे लोगों से काम शुरू करने में पॉइंट है बेसिकली, है ना? तो आप देख सकते हैं। तो अभी नए एक्सपोर्टर्स है तो सर उनको क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कैसा शुरू करना चाहिए काम? कितनी लागत लगा कि काम शुरू करे लोग? कम से कम एक कंटेनर का पैसा तो होना चाहिए ताकि रोटेशन वो घुमा सके। एक कंटेनर का पैसा 10 से 15 लाख रुपए का रोटेशन हो ताकि वो घूम सके 2 कंटेनर। नहीं तो वो एक कंटेनर भेज देगा तब तक यहाँ आएगा नहीं, पैसा नहीं आएगा तब तक वो देख करेगा, तो उसको कुछ ज्यादा बहुत बड़ा होना है। तो आपका जो अभी अगर आप के साथ कमीशन पे भी काम करेंगे तो रोड पैसा जो घूमेगा, तो उसमें लेट से कि अभी 8 लाख का कंटेनर है तो 8 लाख में
कितने महीने में रोटेशन हो सकते हैं कुछ? कि सर उसका इसलिए नहीं कह सकते, जैसे अभी इस समय अभी वेसल आ रहे थे, काफी वेसल डिले हो गए, हाँ। 5-5, 7-7 दिन तक वेसल ही नहीं आए, 10-10 दिन से वेसल नहीं आ रहे, तो फट गया, तो वो कैसे करेगा? रूटीन में यदि वेसल टाइम से आ जाता है 4 या 5 दिन में जैसे यहाँ पहुंचता है, और उसके बाद यहाँ 1 या 2 दिन के अंदर माल सेल हो जाता है, उसके बाद 1 या 2 दिन और ऊपर पकड़ लीजिए जाएगा उसको पेपर ट्रांसफर होने में, एक दिन टीटी होने के बाद भी उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, नेक्स्ट डे तो वो 5-7 दिन का सर्कुलर टाइम होता है, वो टाइम लगेगा, उसके अलावा सब टाइम नहीं। राइट, ओके, दैट इज व्हाट इट इज। कुछ पूछना है आप लोगों को? बाजरा जो है वो गुजरात से नहीं है। हो सकता है गुजरात से भी होता है, गुजरात राजस्थान दोनों से भी होता है, लेकिन बाजरे का जो करने का जो टाइम है जिसमें बाजरा आएगा प्रोक्यूरमेंट, जैसे गुजरात में तो अभी समर सीजन का बाजरा भी आया है, तो वो कॉस्टिंग मैच करनी होगी आपको, वहाँ से प्रोक्यूरमेंट क्या हो रहा है, यहाँ की कॉस्टिंग वो मैच होती है, तो किसी चीज में कर सकते हो। बाजरा करने का टाइम होगा जब जिस समय बाजरे का अभी पैदावार आएगी रेट में बाद में, उस समय आप बाजरे का स्टॉक कीजिए और उसके बाद बाजरा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाजरे में कोई दिक्कत नहीं। और गुजरात में तो बहुत अच्छा है, बाजरा काफी अच्छा होता है, बहुत बड़ा है, राजस्थान और गुजरात दो ही तो स्टेट है जो बाजरे के अंदर। तो बाजरे का सर, बाजरे का क्या वॉल्यूम रहता है आपका? वो भी आप एक वेसल पे 4-5 कंटेनर चढ़ाते हैं? अभी 4-5 दिन अभी कम चल रहा है, क्योंकि अभी इस समय रेट मैच नहीं कर रहा, क्योंकि अपने वहाँ पे इंडिया में रेट काफी हाई है। ओके, तो आप बाजरा का काम यहाँ पे कैसे करते हैं? आप किसी दूसरे को बेचने के लिए देते हैं या वो उसको पूरा का पूरा कंटेनर सेल हो जाता है सब, वहाँ से हम हमारी कंपनी में कंटेनर यहाँ पर इम्पोर्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ जैसे उसको दिया वो भी कैश पे सेल होता है तुरंत, पूरा कंटेनर होता है तुरंत आज के हिसाब से? जो मार्केट रेट उसके तो हिसाब आप से। मतलब अगेन डीएल ट्रेड करते हैं कैसा, या सीधा कंटेनर डिलीवर करते हैं? नहीं, कंटेनर डिलीवर करते हैं। तो आप खुद वहाँ से कंटेनर उठा के लोड करके यहाँ पे लाया, यहाँ लाते हैं। यहाँ पे सारा कस्टम क्लियरेंस ड्यूटी आपने भरा, हमने भरा, आपने उसके डोर डिलीवरी किया, डोर डिलीवरी मार्केट में, और उसको कैश एंड कैरी आज के बाद भेज दिया। ऐसे यही काम। ओके, तो दैट इज व्हाट इट इज। मतलब आपको भी यही ट्रेड है, अगर नहीं हो रहा, आपको लग रहा कि वहाँ पे भरोसा नहीं, क्या होगा क्या नहीं, तो खुद आइए, अपना कंटेनर लेके जाइए, उसके दरवाजे पे जाके कैश एंड कैरी कीजिए, हो सकता है। और सपोर्ट लगे तो ऐसे लोगों के साथ है ना, सर के साथ आप कोई आराम से हेल्प ले सकते हैं। तो दिस इज हाउ न्यू एक्सपोर्टर शुड स्टार्ट एंड एक्सप्लोर दिस इंडस्ट्री, आई वुड से। एनी क्वेश्चन? सर जैसे कि आपने बताया ये अभी आप खुद प्रोक्योर कर रहे हो और खुद सेल कर रहे हो, तो ये जो अभी प्रोडक्ट हम लोग देख रहे हैं ये कितने तारीख का परचेस है? ये परचेज तो ये कंटेनर वैसे भी 10 दिन से तो वेसल अटक गया था। अच्छा, 10 दिन वेसल अटक 10 वेसल के अंदर अटका हुआ माल है ये, अच्छा, उसके बाद आया यहाँ पे। ये पहले वहाँ जो बीच में साइक्लोन का जो प्रॉब्लम हुआ था उसकी वजह से हमारे 6 कंटेनर उसमें अटके थे। ओके, और उसके कारण से उसमें से 4 कंटेनर, 2 कंटेनर 2 दिन पहले आए, 2 कंटेनर आज अभी आए मार्केट में। और अभी जैसे 2 दिन के रेट देखते हुए हमने अभी कुछ सेल नहीं किया, सिर्फ एक गाड़ी सेल किया, उसके बाद हमने सेल किया, हमें पता आज रेट ठीक नहीं मिल रहा है, तो हमने आदमी आज भी कह रहा ठीक है, इस हिसाब से आज थोड़ा आप हमारे को मिलने लगा, और निश्चित रूप से मुझे पता है कल या परसों में इसका रेट अच्छा मिलेगा और हम उसमें अच्छा रेट लेके सेल करेंगे। अच्छा, तो आपका कहना है कि आपने इसको 10 दिन ये अटका था बीच में, 4 दिन को इसको ट्रांजिट टाइम लगा, उसके बाद आपका 2 दिन वहाँ पे परचेस के बाद सॉर्टिंग पैकिंग वगैरह, और यहाँ पे आके 2 दिन, तो मतलब ये 18 से 20 दिन का पुराना माल है, फिर भी वो इतना फ्रेश दिख रहा है। ओके, तो मतलब आपका जो प्रोडक्ट चॉइस है, प्रोक्योरमेंट है, वो एकदम बेस्ट लगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। गाँव का है सर? कौन से मार्केट का? ये पीपल गांव और आसपास की मंडी, वाणी गांव, वहाँ। अच्छा, तो और एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर, जैसे कि अभी हम मार्केट में घूमते हैं तो पूछते हैं लोगों को, तो लोग बोलते हैं कि उधारी के बिना धंधा नहीं, और अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आप दिन का 4-4, 5-5 कंटेनर भी सेल कर रहे हो। आज एक प्रेजेंट मेरे 4 कंटेनर यहाँ खड़े हैं, और मैं 1 रुपए का क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, 1 रुपए का भी किसी को एक दिन का भी क्रेडिट नहीं। अच्छा, तो कोई अगर समझिए सर कोई होगा इंटरेस्टेड, जिसको इन फ्यूचर यहाँ पे व्यापार करना है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? आपका राज क्या है? मतलब आप मेरा कहना मतलब है उसमें पेशेंस होना चाहिए, व्यापारी को व्यापार के हिसाब से समझना चाहिए। व्यापार को ऐसा कुछ नहीं, यहाँ माल आपका है, आप अपने हिसाब बेचेंगे, मार्केट का रेट आपको समझना पड़ेगा, आज मार्केट का क्या रेट है, मुझे क्या आगे मिलने का चांसेस है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका केस में भी माल बिकेगा, हो सकता 5 पीस ऊपर या नीचे, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, एज पर मार्केट रेट समझिए अभी इसका 135, 130 रेट है, तो अभी समझिए इसको मुझे 130 ऐसा कैश बेचना है यहाँ पे, और मैं नया हूँ, तो मुझे किस तरीके से बेचना होगा? नहीं, किस तरीके से? यदि आज मार्केट का रेट यदि 130 का रेट है या 125 का रेट है और आपको केस में बेचना है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से, आपका माल बिक जाएगा केस में। यहाँ पे इतना कटिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, तो ऐसा कुछ मतलब ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं कैश कस्टमर इजी? वैसे तो आपको कहना है बहुत कुछ कहेगा कि साहब मेरे पास इतना कस्टमर है, मैं इतना कस्टमर आपको दिला दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट का फंडा आपको अपने हिसाब से समझना पड़ेगा। अच्छा। और यहाँ पे कस्टमर आपको खुद आगे चल के आता है, ऐसा कुछ नहीं है। कस्टमर आपके पास आएगा, आप कंट्रोल लेके खड़े हो जाइए, आपके पास कस्टमर आएगा, आपका माल अच्छा है और मार्केट के रेट के अकॉर्डिंग आप बेचना चाहते हो तो बिक जाएगा डेफिनेटली। तो इसमें आपका मतलब जैसा इन्होंने पूछा कि कस्टमर कैसे ढूंढे, तो आप बोल रहे कि सारे वॉकिंग कस्टमर आते हैं? नहीं, वॉकिंग कस्टमर आते हैं, लेकिन कुछ टाइम आप मार्केट में काम करेंगे तो फिर आप समझ जाएंगे कौन सा कस्टमर क्या है, तो वो कस्टमर खुद आपको फोन कर लेगा या तो उस कस्टमर आप कॉल कर लोगे
क्या मेरा माल आया है, क्योंकि जो रूटीन में आपको मार्केट का पता होता है यहाँ पे कौन कौन सी पार्टी है, कैसी पार्टी है, Right. तो वो आप कॉल कर लेंगे, आपको खुद ही आपका माल आया क्या, तो आपके पास आप उससे 5 पीस या 10 पीस आपको ज्यादा देके माल लेके जाएगा यदि आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है। अच्छा है तो करेक्ट। तो क्वालिटी ही बिजनेस है। हाँ, क्वालिटी फर्स्ट। ग्रो करना है, अच्छे पैसे कमाने हैं, तो बाकी लोग जो बोलते हैं ना दुबई में अच्छा माल नहीं, प्राइस नहीं मिलता, ये सब उनका तरीका होगा, बट आई वुड से कभी कभी कभार हल्का माल भी अच्छी रेट बिक जाता है, क्योंकि जब यदि शॉर्टेज है और आपका कुछ एवरेज माल भी है तो भी अच्छी रेट दे देता है, तो वो उदाहरण बन जाता है कि यार वो ये माल भी रेट में बिका है। Right. तो वो कभी कभार होता है कि अभी डिमांड और सप्लाई का खेल है, आपके डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, Right. तो एवरेज क्वालिटी का माल भी अच्छी रेट में बिक जाता है। राइट, बट हमेशा क्वालिटी का हाँ, हमेशा क्वालिटी को लेके चलना चाहिए ताकि वो आपको हमेशा ग्रो कराए। राइट। अब से यहाँ पे जो आपका सेटअप बनाया आपने दुबई में, जैसे कि आपके यहाँ पे एम्प्लॉइज है, कितने लोग हैं सर आप यहाँ पे? अभी 2 आदमी। 2 आदमी है, तो 2 आदमी का सारा खर्चा, इन्वेस्टमेंट, कंपनी लाइसेंस, हाँ। वो जो खर्चा बेटा सब कुछ है, दैट ऑल यू कैन इजीली मैनेज हियर। हाँ नहीं, इजीली मैनेज यार। स्टार्टिंग में तो कोई भी बिजनेस करेगा तो उसको एज इन्वेस्टमेंट करना होगा, वो इन्वेस्टमेंट होगा, उसको आप यदि खर्चा मान के करोगे तो बिजनेस नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग आपका जो आपने ऑफिस लिया है, कंपनी बनाया है, स्टाफ रखा है, चलो तो इन्वेस्टमेंट होगा। Right. धीरे धीरे आप उसको बिजनेस के हिसाब से कितने टाइम में आप कर सकते हो, ब्रेक एंड पॉइंट पे कितने टाइम में पहुंचोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जी। कितना वॉल्यूम है आपका, उसका डिपेंड करेगा। राइट। तो इस बिजनेस में आने से पहले क्या करते थे आप? मेरा एग्रीकल्चर बिजनेस ही है, फर्टिलाइजर, सीड, पेस्टिसाइड, उसका भी बिजनेस है। मेरी एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो राजस्थान, गुजरात एंड मल्टीपल स्टेट में, राजस्थान में, इंडिया में काम करती है। जी। वो जैसे इफको का फर्टिलाइजर हुआ, आईपीएल का फर्टिलाइजर हुआ, कुछ बड़ी ब्रांडेड कंपनियों का पेस्टिसाइड हुआ, उसका होलसेल का काम है मेरा। अच्छा, वो करके भी आप एक्स्ट्रा हाँ, ये कर एक्स्ट्रा रहे हैं। काम कर रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ इंटेंशन है आपका? मतलब व्यापार तो है, ठीक है, बट और कुछ वो भी है एग्रीकल्चर ग्रोथ, किसान का, जैसे किसान से जुड़े हुए हैं तो किसान का ग्रोथ जब भी होगा जब आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का उसको वैल्यू रेट मिलेगा, तो वो पहली सोच है कि किसान के घर में पैदा हुए हैं तो उसको कैसे ऊपर उठा सकते। जी, बराबर। वो तो किसान की मदद वो खुद ही कर मदद सकता है, करना चाहता है अपने नए जनरेशन को उसको आगे बढ़ा के, तो मार्केट किसान को में कैसे लाइए। फायदा मिलेगा उसको, Right. उसको उसके भी एक्सपोर्ट में आए। नहीं तो मेरा सेटअप, मेरा बिजनेस वहाँ पे भी इंडिया मेरे पास सफिशिएंट है, मैं शायद Right. आराम से कर सकूं। लेकिन Exactly. आदमी कहीं भी शुरू हो जाता है कि यार मेरे पास बहुत कुछ है, वो कभी लाइफ में होना भी नहीं चाहिए। आदमी को हमेशा कुछ ना कुछ आगे ग्रो करना जी। तो आपका नेक्स्ट जनरेशन क्या कर रहा है सर आपके घर के या? चाहिए। वो अभी सब एजुकेशन में है, अभी सभी बढ़ रहे हैं बस। तो आप उनको क्या, मतलब यहाँ आके बड़ा बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं क्या? वो नेक्स्ट आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? नहीं, मेरा नेक्स्ट प्लान उस बारे में कुछ नहीं अभी सोच के किया। उनके आगे जाके वो किस लाइन में जाएंगे, क्या करेंगे एजुकेशन हिसाब, जैसे मेरी बेटी है वो भी लॉ कर रही है तो वो आगे जाके क्या करेगी। अच्छा, फिर कुछ वो अलग अलग जनरेशन उसमें आगे जाके कोई बिजनेस में आएंगे या कुछ और करना है उनको हिसाब से, वो अभी डिसाइड नहीं कर सकते। तो अभी जो दुबई का या गल्फ का जो बिजनेस चल रहा है, इसका नेक्स्ट लेवल आप क्या देखते हैं? मतलब आपको वॉल्यूम बढ़ाना है, आपको और बड़ा काम करना है, क्या है? नहीं, नेक्स्ट बिजनेस हमारा वॉल्यूम बढ़ाना है, प्रोडक्ट भी और ऐड करना है। हाँ, तो प्रोडक्ट ऐड करेंगे तभी जाके वॉल्यूम बढ़ेगा, केवल ओनियन से नहीं होना, उसके Right. अंदर कुछ और प्रोडक्ट है, फ्रूट Right. वेजिटेबल में भी कुछ आपके प्रोडक्ट करना है। Okay. नया सेटअप है वाशिंग में, विद इन मंथ या 2 मंथ के अंदर सेटअप वहाँ प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज वगैरह वो सेटअप कर दूंगा। वाशिंग में। हाँ, उसका चल रहा प्लान है, नेक्स्ट प्लान है मेरा। पैकिंग हाउस का प्लान है वहाँ पे, वेजिटेबल्स में आप ताकि वेजिटेबल एंट्री करेंगे तो वहाँ पे पूरा ऑन पैक हाउस हो हमारा, और वहाँ पे हमारा खुद ही स्टाफ हो, हम खुद ही प्रोक्योरमेंट करें फार्मर से, उसके बाद वहाँ हमारी पैकिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, प्री कूलिंग वगैरह सब हम खुद करें। राइट। तो यही है, ये सब सूझता है जब आप मार्केट में जाके देखते हो, तो ऐसे दिमाग में नहीं आएगा आपके कि कैसे काम शुरू करो। लेकिन जब काम शुरू होता है, मार्केट में देखते हैं यहाँ पे डिमांड क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मार्केट समझ में आ गया, कैसा कम बेचना है, वैसे ज्यादा बेचना है, थोड़ा पेशेंस है, देन आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी, एंड देन इट मेक सेंस टू वर्क ऑन देम। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कीजिए, फिर अपना वहाँ पे सेटअप कीजिए, और आपका बिजनेस आगे आपके हाथ में रहेगा, आपके कंट्रोल में रहेगा। फिर आप उसमें कंट्रोल कर पाएंगे एंड आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि ये कहाँ तक जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे ढूंढते रहोगे और सोचते रहोगे कि कैसे होता है, बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, उसका कोई गणित नहीं है। आई वुड से कि सर ने जो किया है बहुत इंस्पिरेशनल है हमारे लिए भी, हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा सर। नहीं सर, आपसे तो क्या सीखोगे, आपसे हम हमेशा सीखते हैं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग आप जैसे लोगों से मिलके तो सीखते हैं, मैं कहाँ से सीखूंगा? नहीं है, सीखने के लिए तो कोई है ही नहीं, तो उम्र है ना, कुछ हो जाता है, कभी भी आज इन्फॉर्मेशन दी तो यही हमारे लिए आई ओपनर है कि नया, इसमें से कुछ ना कुछ हमें नया सूझता है, वैसा हम काम करते हैं।